अब ज़रा थोड़ी सी क्यों इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के हवाले से बुरी खबर ये है कि जो डॉलर है वो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है और हमारा जो रुपया है आयशा इतना गैर मुस्तहकम हो रहा है। आपको याद होगा हम अक्सर अपने अल्फाज में ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि 2 टके का इंसान, ड्रामों में यूज़ होता है 2 टके का बंदा। ये 2 टका बेसिकली ये करेंसी थी बांग्लादेश की, बल्कि करेंसी है। अब ये जो 2 टका जिसको हम मुहावरतन कहते हैं, ये 2 टका भी अब पाकिस्तान के रुपए से आगे जा चुका है। इतनी बेकदरी रुपए की हुई है और मुसलसल रुपए की गिरावट का अमल जारी है। और 300 का जो हिस्सा है वो बोर कर चुके हैं और जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। ये भी खबरें हैं कि ये इससे ऊपर भी जा सकता है। एक तो IMF की डील है, दूसरी जानिब जो निगरान सेटअप जब से आया है तो 11 रुपये की बेकदरी हुई है। डॉलर और ऊपर गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो LCs खोली गई थी, जो इजाज़त दी गई थी लोगों को, अपने जो उनके शिपमेंट्स खड़े थे बहुत अरसे से पोर्ट्स पर, उन्हें परमिशन दी गई थी कि वो उनको क्लियर कराया जाए। और जब वो परमिशन दी गई उसके बाद से हालात और ख़राब होते दिखाई दिए हैं, जिसका असर बिजली की कीमतों पर भी पड़ रहा है, पेट्रोल की कीमतों पर भी पड़ रहा है और ओवरऑल कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही और हैं। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को लेकर इस वक्त बदतरीन सूरत हाल हुई पड़ी है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। खाकान साहब, हमेशा सर जब भी ऐसा मामला होता है तो आपकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है, आप लोग सुनते हैं, आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त राय होती है इकोनॉमी पर। सर ये बताएं कि ये कहीं डॉलर के सिलसिला रुकने का नाम लेगा या नहीं लेगा? कहाँ तक हमारा रुपया गिरेगा? इतना आए दिन जिस तरह डॉलर की रुपए उस पर कदर में इजाफा हो रहा है, तो इम्पेक्ट क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सही इंट्रोडक्शन सामने रखा है। इस वक्त ऑब्वियसली एवरीवन इज अ बिट वरीड कि जो रुपए की कदर है उसमें बहुत वीकनेस दिखाई दे रही है। ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है। इसका एक असर इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों पर भी होता है, इन्फ्लेशन पर भी होता है, ये बात भी दुरुस्त है। अब अवामिल क्या हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? मैंने जो बहुत अब तहकीक की है तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो शॉर्ट टर्म में भी बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। लॉन्ग टर्म के मसले तो कॉम्प्लेक्स ज़रूर हैं और उनको हमें हल बहुत ही, जिससे कहेंगे एस्ट्यूट मैनेजमेंट से करना है। जिससे मेरा मतलब है कि हमें बहुत ही ऐसे रिजल्ट्स लाने के लिए जो प्रॉस्पेरिटी लाए मुल्क में, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट इस वक्त शॉर्ट टर्म अगर आप रुपए की कदर देखें जिसमें मूवमेंट ऑब्वियसली एक वीकनेस की है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने अवामिल हैं। इम्पोर्ट्स सही कह रही थी कि खोली हमने IMF से मुआहदे की वजह से। एक बैकलॉग है वो हमने क्लियर करना शुरू किया। एक डिविडेंड्स का बैकलॉग है। एक तो बैकलॉग है जो कंटेनर्स का है, एक डिविडेंड्स का बैकलॉग है, एक रॉयल्टीज़ का बैकलॉग है। ये तो सारे बैकलॉग्स क्लियर हो रहे हैं। इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं, पर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो 19% जुलाई में कम हुई। जो सप्लाई साइड है, एक्सपोर्ट्स भी कम हुई। इंटर बैंक में जो सप्लाई साइड है वो कम हुई। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमने प्लेजेस कुछ किए मुल्क से बाहर। आपको याद है कि जिनीवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अलावा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट फ्लोज, वो कोई $9 बिलियन के शायद वहाँ बात हुई थी, पर ये एक कंसिस्टेंटली चलते हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। वो हमारे इनफ्लोज हैं। मैंने अभी आपसे ये गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म में ये सारे जो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये बिल्कुल डेट क्रिएट करते हैं पर इनको करने की ज़रूरत है। अब मैं आपके सामने एक नया इंस्ट्रूमेंट रखूंगा, वो है कि हमने कमर्शियल बैंकों को, और ये कौन से बैंक हैं? ये हमारे UAE के बैंक हैं, ये हमारे मिडल ईस्ट के बैंक हैं, हमारे चाइना के बैंक हैं। जब हम IMF के प्रोग्राम में नहीं थे या हम अभी उसको करने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने बहुत से पैसे वापस किए। वो पैसे वापस लाने हैं। अब आपको अंदाज़ा होना शुरू होगा कि इन डेट के इंस्ट्रूमेंट्स को ही लाने के लिए आपको एक तो बहुत काम करने हैं या करने अच्छा थे। खाकान साहब जब आना था इसहाक डार साहब ने, तो ऐसी एक फ़ज़ा क्रिएट कर दी गई कि वो तो सब कुछ ठीक करने आ रहे हैं, अब वो भी चले गए हैं। तो निगरान सेटअप में आपको लग रहा है कोई ऐसा बंदा जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, उन्हें इसका इदराक तो होगा, कुछ ठीक करने का प्लान है और या कर सकते हैं? निगरान हुकूमत में इतनी काबिलियत हो सकती है, आपको लग रहा है? ये जो निगरान हुकूमत है ये पिछली निगरान हुकूमतों से मुख्तलिफ है। ये एम्पावर्ड है आइन की रूह से। 4 चीज़ें आइन में लिख दी गई हैं कि IMF, मल्टीलैटरल्स,
प्राइवेटाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल डील्स, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये इन सब पे काम कर सकते हैं जो ऑन गोइंग काम है। सो इनको ज़रूर काम करना चाहिए। ये 3 माह के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अरसा है। आप इलेक्शन कमीशन की डेट पे जाएं तो 14 दिसंबर तो सर्टन है कि उसके बाद इलेक्शन होंगे। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई डोंट थिंक दे हैव अ चॉइस। आई डोंट थिंक दे हैव अ चॉइस नॉट टू मेक दीज कॉल्स जो मैं आपके साथ गुजारिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इनको नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही है और जो ओपन मार्केट में बहुत सा रुपया परचेज हो रहा है और इरानियन ऑयल आ रहा है, तो ओपन मार्केट बढ़ रही है उस वजह से। अगर सर्टेनिटी नहीं है तो डॉलराइजेशन हो रही है उस वजह से। कुछ इंपोर्ट्स जो मैं पहले तो क्लियरली कहता नहीं था, बट इंपोर्ट्स जो हैं वो ओपन मार्केट से हो रही हैं और इंटरबैंक उसको चेज कर रहा है। अगर ये सूरत हाल है तो आप और मैं क्या ये तो नहीं कह सकते ना कि डॉक्टर साहब, अगर मैं इस वक्त हेल्प में हूं तो आप मुझे ये कहेंगी कि नहीं डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ ना कीजिए। आप यही कहेंगे डॉक्टर साहब अगर आपको समझ है आगे बढ़िए, प्लीज टेक द एक्शन, लेकिन डॉक्टर साहब व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता है जो इंटरिम सेटअप होता है इसके ऊपर ज़्यादा एतमाद भी नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू जो पॉलिटिकल सेटअप होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो आपको लगता है कि अगर ये हमारा जो इंटरिम सेटअप है प्रोलॉन्ग होता है तो जो हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, इसमें कुछ रिफॉर्म्स आ सकती हैं, कुछ बेहतर हो सकता है और इस सेटअप के ऊपर भी आईएमएफ हमारा रिलाई कर सकता है, इनके साथ उसी तरह डील करेगा जिस बिहेवियर के साथ वो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ डील करता रहा है। आपने बहुत से सवाल जो हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकट्ठे कर दिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके उनका जवाब दूं। पहली बात ये प्रोलॉन्ग्ड की है। देखिए मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ कि हमें कोई डेट तो एज अ कॉम, और मैं जब कॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ तो फिर सभी शामिल हैं इसमें, मैं आप इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन सब शामिल हैं। उनको एक डेट देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के इलेक्शन कब होंगे ताकि एक सर्टेनिटी क्रिएट हो जाए मुल्क में, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी ना कि आपने इलेक्शन जो है सच एंड सच। बिल्कुल देखे ना, मतलब आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको पता होता है ना कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 3 साल यहाँ पे काम करना है, तो आप खुलकर काम भी करते हैं। आईएमएफ या उनको अगर आपने सर्टेनिटी देनी है तो आप ये डेट एज अ कॉम तय कर दीजिए, तो आपको एक सर्टेनिटी आ जाएगी। सो ये तो इसमें एक क्लैरिटी है। केयर टेकर्स जो हैं वो चूंकि इस वक्त आई थिंक वो लोग हैं जो कि सिस्टम का पार्ट रहे हैं कई दिहाइयों से। सो ये तो नहीं है कि वो इस सिस्टम को नहीं समझते, ये तो नहीं है कि वो इस सिस्टम को ठीक करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर रखते हैं जो जिसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, दीज आर स्मार्ट गुड पीपल, वेल मीनिंग पीपल। इनके साथ कौन खड़ा है, कौन ऐसा है जो ये कहे कि नहीं खड़ा? आईएमएफ की डील को हर पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया ना। बिल्कुल। सो अब आप आगे बढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ पैसे लेने के लिए भी बाहर गई थी। सॉरी, मैं जब एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करता हूँ, आई एम वेरी क्लियर, इट्स नॉट ओनली द मिलिट्री ब्रास दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई टॉक अबाउट द सिविल एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक बिकॉज वो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जिसका जिक्र हमें करना चाहिए। वो आपके साथ खड़ी है इस वक्त, आपके पास है। अच्छा, आपने इंटरिम सेटअप का जो जिक्र किया, लेकिन ये भी तो बात है कि जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को डिसीजन लेती हैं तो उनके गले भी पड़ जाते हैं, अगर कुछ उनसे परफॉर्म नहीं किया जाता वो भी उनके गले पड़ जाता है। इंटरिम सेटअप इस हवाले से थोड़ी चिल दिखाई देती है कि वो कुछ भी कर लें, उनकी नाम तो आना नहीं है, ओनरशिप तो वो लेते नहीं हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो चीज़ों को बड़ा नॉर्मल लेके चलें और इस तरह से उस तरह से मेहनत ना की जाए कि मईशत एक पटरी पर आ सके। तो इसमें मैं आपको एक एनेक्डोटल एविडेंस देता हूं। तो मैंने 2 केयर टेकर सेटअप्स के साथ तो बहुत ही करीबी काम किया है। बिल्कुल ऐसा ही होता था, हाईएस्ट लेवल पे भी मीटिंग्स में यही फीलिंग होती थी कि इतना बड़ा जो डिसीजन है या कोई भी थोड़ा सा फंडामेंटल डिसीजन जो है ये हमारे लेने का नहीं है, ये आने वाले लेंगे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो तो दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर साइड ऑल्सो, और मैं इसको फुली आई थिंक समझता भी हूँ और इसको रिस्पेक्ट भी देता हूँ। बट दूसरी साइड ये है कि मुल्क डिसीजंस मांग रहा है, मुल्क हर लेवल पे डिसीजंस मांग रहा है। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम डिसीजंस ना लें। सो हमें वो डिसीजंस लेने चाहिए। उनका ओनस जो है वो सिर्फ उन पे नहीं होता, जो भी फैसला होता है सरकार में वो एक कलेक्टिव फैसला होता है। फाइल जहां से चलती है, मिनिस्ट्री से अप्रूव होती है, ईसीसी में जाती है, कैबिनेट में जाती है, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में जाती है। मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये एक कलेक्टिव फैसला होता है। सरकार इज अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जरूर ओनस जो है आप पे ये है कि आप टेक्निकल हैं, आप टेक्निकल नो हाउ रखते हैं, फाइनेंशियल, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ की रखते हैं,
तो हम एक्सपोर्ट्स, तो इसमें जो जो काम किए जा सकते हैं। देखिए ना, पाकिस्तान बेहतर किस तरह होगा? पाकिस्तान बेहतर इसी तरह होगा ना कि मैं अगर 2 महीने के लिए हूं तो मैं अपने 2 महीने कंट्रीब्यूट करूं, आप 3 महीने के लिए आप 3 महीने करें, कोई 5 साल के खाकान लिए आएगा साहब, वो 5 साल इमीडिएट करेगा। डिसीजन क्या लेने चाहिए निगरान सेटअप को मईशत को बेहतर करने के लिए? आई थिंक दे शुड कम एंड थोड़ा सा वो इंगेज करें मार्केट्स के साथ और एक सर्टेनिटी क्रिएट करें ऑफ द इनफ्लोज दैट आर टू हैपन इन द नेक्स्ट क्वार्टर। इस वक्त मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी की फिजा है कि पाकिस्तान की इनफ्लोज जो हैं वो क्या बनेंगे अगले आने वाले माह में। एक तो इससे बहुत आने वाले 3-4 माह में, बल्कि इससे बहुत एक सर्टेनिटी आएगी। जो हमारे प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स हैं मल्टीलैटरल्स के साथ, उनको सबसे ज़्यादा तरजीह दें, वो सस्ते भी हैं। $750 मिलियन वर्ल्ड बैंक और AIIB का है राइज टू प्रोग्राम, लेट्स बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। उसको एक डेट तय कर दें कि वो दिसंबर में बोर्ड होगा, कब आएंगे पैसे, सो दैट वी मूव ऑन दैट, सो दैट मार्केट को एक सर्टेनिटी हो कि पैसे कब आएंगे। क्योंकि देखिए मार्केट की सर्टेनिटी तो फैक्ट्स पे है। मैं एक फैक्ट आपके सामने रखता हूँ, पाकिस्तान के ज़खायर वेल अबव $8 बिलियन चले गए थे जब हमने IMF के साथ प्रोग्राम साइन किया। कल रात को ये $7.9 बिलियन पे $8 बिलियन की एक साइकोलॉजिकल सतह को नीचे तोड़ गए हैं। नाउ दैट्स नॉट अ गुड साइन। $125 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है हफ्ते में, दैट्स नॉट अ गुड साइन। ये साइंस ही हैं जो मार्केट पिकअप कर रही हैं। आपका करंट अकाउंट का 1 जुलाई में बड़ा खसारा आया है आपके पास। हम देखें ना, मैंने गवर्नमेंट में इतना काम किया, मेरे पास इस वक्त तो नंबर नहीं है। मैं आपको 20-22 दिन के नंबर दे सकता हूँ अगस्त की रेमिटेंस के, अगर मैं सरकार में ये फाइंड आउट करना चाहूँ। अगर मुझे वो नंबर मालूम है तो आई टेक एक्शन वेर एवर इट इज़ नेसेसरी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये चीज़ें करें। और एक चीज़ ज़रूर करें जो बहुत ही कलीदी है, ये सारी चीज़ को जो ड्राइव कर रही है ना चीज़, वो ये है कि एक PNN है, उसमें एक लीकेज हो रही है, उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है बट एड्स और बाकी चीज़ों से कमाई बहुत कम है। एक दिन PNN बंद हो जाएगा। अगर PNN को चलाना है तो अपने खसारे, अपने एक्सपेंडिचर्स, उनकी कोई थोड़ी सी राह हमवार करने की स्ट्रैटेजी कायम करें। सो इसी तरह मुल्क का जो मालियाती खसारा है उसको संभालें, ये जड़ है। बहुत खूबसूरत और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बड़ी सादा सी मिसाल देकर आपने समझा दिया। लेकिन अल्लाह के जो तजावीज़, जो सजेशंस हैं आपकी, हमारे जो इस वक्त इकोनॉमिकल जो भी अहम ओहदों पर बैठे हैं लोग इकोनॉमी के हवाले से, वो लोग जो हमारे थिंक टैंक्स हैं वो लोग ये लोग समझ सकें